हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, ये हो गई आपके पास फील्ड की डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी एल लेंथ है और बी ब्रेथ है। ठीक है, ये हमारे पास इस साइड में ये आपके पास लेंथ हो गई इसकी एल और ये इसकी ऐसे ब्रेथ हो गई, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इसके प्रत्येक आर्म्स के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे क्योंकि टॉर्क बताना ना। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है प्रत्येक पार्ट के ऊपर हम निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस पोर्शन पे बात करते हैं। तो फोर्स ऑन इसके ऊपर पी क्यू पोर्शन पे, ये जो है हमारे पास ये वाला है पी क्यू पोर्शन। तो इस पी क्यू पोर्शन के ऊपर अपने को फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल और इसके अलावा मैंने एक रूल और बताया था। जैसे ये चैप्टर थर्ड यूनिट शुरू हुई थी तब मैंने बताया था आपका राइट हैंड रूल। याद कीजिए, हमने एक फॉर्मूला किया था फोर्स का। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था F इजकल टू क्या इनटू में V क्रॉस B। आया था या नहीं आया था? बोलो। ठीक है, तो F इजकल टू क्या इनटू में V क्रॉस B। V से B की तरफ चलेंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मान लो इधर जाने लग रहा है। ठीक है, इस साइड में जाने लग रहा है और फील्ड आपका इस साइड में है। तो V से B की तरफ चलेंगे तो फोर्स ऐसे होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हैं इसी के अंदर। चलिए पी क्यू पोर्शन पे अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये हमारे पास हो गया पी क्यू पोर्शन। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेस किया। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये देखिए, अब इसी के ऊपर लगाते हैं। पहले लेफ्ट हैंड रूल पे देखिए, इधर पी से क्यू की तरफ करंट चल रहा है ना। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू, आपके पास कोई भी, हमने एक जनरली कॉइल ले लेता हूं मैं। जनरली आप देखिए, ये हमारे पास कोई भी एक कॉइल होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसको आपने प्लेस किया तो ये हो गया इसका पी क्यू पोर्शन। ये हो गया क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। लेकिन यहां जो फिगर के अंदर हमें, फिगर के अंदर कैसे आपको देखना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, वो फिगर के अंदर आपको ऐसे, ये ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो देखना इसी के ऊपर। ये था हमारे पास पी से क्यू, ये हो गई फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंट्रल करंट। तो ये हो गया फोर्स। तो फोर्स F1 की जो डायरेक्शन हमारे पास आई है ये है आपके पास रीडर की तरफ, कह सकते हैं आउटवर्ड, रीडर की तरफ। ठीक है, जैसे हम बुक को रीड करते हैं ना ऐसे सामने, तो ऐसे फोर्स की डायरेक्शन आने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मैंने ये भी बताया था, इससे भी निकाल देते हैं। इससे तो मैंने बता दिया आपको लेफ्ट हैंड रूल से। इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो ये फोर्स हो गया। ठीक है, आउटवर्ड ऐसे रीडर की तरफ। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। F इजकल टू क्या था? V क्रॉस B। V क्या हो गई? चार्ज वेलोसिटी, जिधर मूव करने लग रहा है। ठीक है, तो जिधर मूव करने लग रहा है वो आपके पास करंट की डायरेक्शन। बात है कि चार्ज जिधर मूव कर रहा है या करंट की डायरेक्शन दोनों एक ही होती है। तो ये हो गया आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग आता हूं मैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। देखिए V से B की तरफ, V कहां है? ये है, ये तो है इधर। ऐसे तो करंट आने लग रहा है ना, तो ये तो हो गया V और ये हो गया B। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इधर इस साइड में, ये नॉर्थ से साउथ, ये शो कर रखा है मैंने। ठीक है, तो आप चलिए V से B की तरफ, ये नीचे V था और इधर B है, तो V से B की तरफ ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये कहां आया? आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे इस पोर्शन के ऊपर अप्लाई कीजिए। तो ये है अंदर की तरफ जाने लग रहा है। ये क्यू आर पोर्शन आपका ये है, आपका मैंने बताया था ना अभी, पी क्यू तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यू आर ये है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे नहीं है आपके पास, ये ऐसे दिखाई। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जाने लग रहा है ऐसे। तो इस पे लगाएं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों अप्लाई कर दीजिए आप। तो कैसे आएगा भाई? करंट, फील्ड तो यही है लेकिन करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। ये हो गया ना, मैंने बताया था ना कॉइल का अंदर की तरफ है ये पोर्शन, क्यू आर पोर्शन अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ गया तो फोर्स किधर लगा? नीचे लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा राइट हैंड से भी निकाल देंगे। चलिए V क्रॉस B,
ये V हो गया, ये B हो गया, V से B की तरफ चलो, ठीक है, V से B इधर है ना, ये V हो गया और नीचे B इधर, किधर आया फोर्स, अंदर, ठीक है, तो डाउनवर्ड हो गया। ऐसे इसमें आइए F3, सभी के अक्रॉस एक बार मैं डायरेक्शन निकाल देता हूं, उसके बाद मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। इस पे आइए F3 में, इधर आपके पास ये है करंट इधर V और ये हो गया B, V से B की तरफ, ये लो अंदर की साइड में, इनवर्ड, अवे फ्रॉम रीडर, रीडर से अवे, अवे फ्रॉम रीडर, रीडर से अवे है इसमें डायरेक्शन F3 की। ऐसे ही F4 पे आइए, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, इधर लीविंग लेना है अपने को, ठीक है, इधर लीव कर रहा है, ये वेलोसिटी या करंट की कहें, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कहें या करंट हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें कहां आएगा, ये देखो इधर ऐसे चलेंगे इसमें, V से B की तरफ, ठीक है, ये तो हो गया V और B का इधर इस साइड में है ना, कहां है, आउटवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो फोर्स है P क्यू पे जो लग रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका, आपको पता है एक स्ट्रेट कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, LIB sin थीटा, ठीक है। L इसकी लेंथ है, I इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना है इसमें I, और B मैग्नेटिक फील्ड हो गया। थीटा कितना बन रहा है इसमें आपका, देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा, तो F1 फोर्स जो P के ऊपर लगा वो कितना आ गया भाई, LIB, ठीक है, ये साइन 90 हो गया। थीटा एंगल किस किस के बीच में लेना है, I करंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 है ना, ठीक है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली F2, ये देखिए ये है करंट इधर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल हम ले लेते हैं इसी के साथ, एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये था मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में और ये इसी के साथ एंगल बना दिया थीटा। तो कितना हो गया भाई फोर्स F2, F2 जो फोर्स है कौन सी ब्रांच पे लग रहा है, ये QR पे, कौन सी पे लग रहा है भाई, QR ब्रांच के ऊपर, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर क्या आएगा, लेंथ की जगह तो क्या आ गया हमारे पास, ब्रेथ, B करंट I, B मैग्नेटिक फील्ड, एंगल थीटा, ठीक है। किधर है डायरेक्शन, वो हमने दिखा रखी है आपको, डाउनवर्ड। सेकंड F3, F3 ये वाला है आपके पास, F3 है इस साइड में, ये डायरेक्शन हो रही है F3, ठीक है। तो F3 क्या जाएगा, LIB, इसमें भी थीटा कितना बनेगा 90, देख लो आप, ये एंगल बनेगा आपका 90, ठीक है, आई बात समझ में। तो F3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, LIB, कौन सा पोर्शन है ये, RS, RS पोर्शन के ऊपर। F4, F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये ब्रेथ है BIB, ठीक है, और थीटा, थीटा एंगल हमारे पास, तो ये हमने लिया था ना ऐसे, इसके साथ एंगल थीटा, कॉइल के साथ, ठीक है, लेकिन इधर आपके पास फील्ड के साथ ये जो आपके पास लीविंग है, ये एंगल कितना बनेगा हमारा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल कितना बन गया, साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा, ठीक है। तो F4, अब देखिए F2 और F4 इसका लाइन ऑफ एक्शन है, कॉइल आपके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगी इसके अंदर, ये देखिए, ये मैंने दिखाया था आपको, PQ RS पोर्शन, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी और ये आपकी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगी ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास था PS पोर्शन, इस PS पोर्शन के ऊपर ये है आपकी इसकी एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस। तो F2 और F4 तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए, ठीक है, और ये है F1, ठीक है, ये वाला F1 हो गया और ये वाला आपके पास F3 हो गया, ये F3 है। तो F1 और F3 की वजह से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगी आपकी, जो कॉइल है वो आपके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगी, इसमें ये डायरेक्शन होगी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फोर्स तो हमारे पास आ गया, तो सिंस यहां पर लिख दोगे आप F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है।
तो आपकी क्वाइल जो टर्न करेगी वो किसकी वजह से, F1 और F3 की वजह से। तो कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक बार मैं यहां लेता हूं पीएस पोर्शन को, ये हो गया पीएस, ठीक है। तो एस पढ़ चुके हैं कितना, एक बार इस पर आते हैं, पीएस पोर्शन, ये तो था हमारा पास पीएस, पी से एस की तरफ, ठीक है, ये है ना। तो ये ऐसे कॉइल टर्न किया ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे बैक साइड में यहां ये होगा आपके पास, वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैंने टी नाम दे दिया, ठीक है। ये फील्ड था, ये फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही थी हमारी, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अभी हमने निकाला है LIB, भाई फोर्स कौन सा है, F1 और F3 तो है, F1 F3 की वजह से, तो F1 F3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, LIB इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, TS, ये वाली तो है, इसी के ऊपर तो फोर्स लग रहा है, तभी तो टर्न कर रही है। TS की वैल्यू निकालिए इस ट्राइंगल के अंदर से, ये देखिए ट्राइंगल TPS जो आपके पास है, इसके अंदर आप TS की वैल्यू निकाल लेते हैं, TS ये है हमारे पास, क्या आ जाएगी भाई, शाबाश, हाँ भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, ये तो ब्रेथ है ना, बी तो हमारे पास ये ब्रेथ है, पीएस की वैल्यू बी है, तो बेस तो क्या होगा, टीएस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी कोस थीटा, ठीक है। तो टीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कोस थीटा, अरे कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो टीएस की वैल्यू आ जाएगी बी कोस थीटा, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कितना आया, LIB इंटू में बी कोस थीटा। और अगर क्वाइल के अंदर आपके पास ऐसे एन टर्न्स हैं तो क्या होगा, नेट टॉर्क लिख देना, क्वाइल कंटेन एन टर्न्स, अगर हमारे पास क्वाइल के अंदर एन टर्न्स है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, NI लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको मैं एरिया लिख दूं, ठीक है। और NIA इसको आपने पीछे पढ़ा था, क्या नाम दिया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये हमारे पास आएगा MB cos थीटा, M क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पीछे अभी आपने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इक्वल टू किसके इक्वल आया था, NIA आया था या नहीं आया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो M हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गए, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। यहां पर मैं एक नॉर्मल और ड्रा कर देता हूं, ये नॉर्मल डाल दिया, ये एंगल ले लिया मैंने, कोई भी अल्फा नाम दे दिया, ठीक है। यहां पर एंगल थीटा और अल्फा की अगर मैं बात करूं तो एंगल थीटा प्लस में अल्फा दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 होगा, नॉर्मल डाला है इसी के ऊपर, ठीक है, वाई के ऊपर नॉर्मल डाला है ना, तो यहां से हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा, होगी या नहीं होगी, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, MB cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि फील्ड के साथ एंगल बना रही है या आपने जो नॉर्मल डाला उसके साथ बना रही है, आपकी रेक्टेंगुलर क्वाइल कैसे बना रही है उसी हिसाब से आपने को फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, दोनों ही टॉर्क के हैं आपके पास, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। इसी के अंदर आप टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं थीटा की, तो थीटा हमारे पास, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो हमारे पास जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। यहां पर निकालता हूं मैं, इफ थीटा इज 0, थीटा या हम ये कहें अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा MB, ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। ये आगे हम MCG के अंदर पढ़ेंगे। तो टॉर्क हमारे पास जो मैक्सिमम लगेगा, तो वहां पर जो फील्ड बनता है ना, उसको हम रेडियल फील्ड का नाम देंगे। कैसा फील्ड होगा, रेडियल फील्ड, ठीक है।
जब टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। और अगर अल्फा की वैल्यू है 0 तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर हुआ? क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, मतलब इसी के अलोंग है तो टॉर्क की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।